नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। दिनांक 24 दिसंबर को पैदा हुए लोगों के लिए पूरा वर्ष कैसा बीतेगा, इसकी जानकारी इस वर्षफल में आप तक हम पहुंचा देते हैं। यह वर्षफल आप सबके लिए ऐतिहासिक हो, प्रार्थना भी ईश्वर से ही करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज पैदा हुए लोगों के लिए तो हम बताएंगे ही, लेकिन उनके लिए भी कुछ खास लाए हैं जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। आप सबके लिए क्या कुछ खास है, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले ये बताएंगे हम कि शिक्षा आपकी कैसी रहेगी। 24 दिसंबर को पैदा हुए लोगों के लिए पढ़ाई के बड़े अवसर मिलेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसमें अद्भुत परफॉर्मेंस आपका होगा। बहुत एनर्जी के साथ आप, बहुत सकारात्मक सोच के साथ आप अच्छा करेंगे, क्योंकि मेष का चंद्रमा वर्षफल में है, अश्विनी नक्षत्र में है। अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने बाहरी एडमिशन्स के लिए बहुत अच्छे हैं। जुलाई के बाद थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है। जुलाई के बाद थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना होगा। जुलाई में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, कुछ गड़बड़ हो सकता है। अगस्त, अक्टूबर स्वास्थ्य में दिक्कत। नवंबर से फिर आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। व्यापार की बात करें, 24 दिसंबर को पैदा हुए लोगों के लिए बिजनेस के बड़े प्यारे प्यारे रास्ते खुल रहे हैं। व्यापार में कोई रुकावट, कोई समस्या नहीं आएगी। पार्टनरशिप मार्च से जून के बीच में टूट सकती है। महिला के साथ किसी दुर्व्यवहार में फंस सकते हैं। अगर महिला पार्टनर है, बिजनेस है, 24 दिसंबर को आपका जन्म है, तो आपके लिए रास्ता कठिन है। बिजनेस में कानूनी अड़चनें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आ सकती हैं। थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं। वाहन का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। नई नौकरी की संभावना फरवरी में भी है, मार्च में है। जहां वर्तमान में आप काम कर रहे होंगे, अप्रैल से जून के बीच में वहां दिक्कत आएगी। आप पर कुछ आरोप लग सकता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, ब्याह और मकान के लिए विचार कर रहे हैं, तो अक्टूबर नवंबर के बीच में कुछ समस्या हो सकती है। आपके लिए एक नया रास्ता भी इजाद हो सकता है जून के बाद। सरकारी क्षेत्र, यहाँ पर स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है कि आप खुद कहीं अप्रोच करके, पैरवी करके ट्रांसफ़र ले लें, और वो समय होगा अप्रैल का। अप्रैल और मई, ये 2 महीने आपके लिए बहुत अनुकूल हैं। ये 2 महीने आपके लिए बड़े रास्ते खोलेंगे। बहुत व्यवस्थित तरह से आप आगे बढ़ेंगे। प्रमोशन अक्टूबर नवंबर के आसपास पुनः एक बार होगा, जो आपके लिए बहुत सकारात्मक होगा। दाम्पत्य जीवन, संतान सुख जनवरी, मार्च, जून, अगस्त, नवंबर। जनवरी, मार्च, जून, अगस्त, नवंबर मैरिड लाइफ का अद्भुत लाभ मिलेगा। संतान संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। अवसर अच्छे रहेंगे। इन बिटवीन कुछ समस्याएं चल रही होंगी, तो किसी बड़े बुजुर्ग का हस्तक्षेप करवाइए और लाभ के बड़े अवसर ले लीजिए। वो आपके लिए बहुत सकारात्मक होगा। लव लाइफ, यहाँ स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। लव लाइफ में कुछ मेजर इशू आ सकते हैं। इसको लेकर के आपको सजग रहने की आवश्यकता है। ब्रेकअप मार्च में, अप्रैल में, फिर जुलाई, अगस्त में, अक्टूबर, नवंबर एक बार विवाह के योग संयोग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो माइग्रेन पूरे वर्ष परेशान करेगा, हेडेक बना रहेगा। बैक की प्रॉब्लम, लीवर की दिक्कत, केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में होने के कारण चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। पेट की दिक्कत बहुत परेशान करेगी, और बैक की प्रॉब्लम से भी जूझेंगे आप। हड्डियों की दिक्कत, हर्ट, सांस लेने में समस्या, छाती में जलन आदि बना रहेगा। जून, अप्रैल, जून और लास्ट नवंबर के आसपास में वाहन दुर्घटना की संभावना भी है। सावधान रहें, सतर्क रहें। उपाय क्या करना चाहिए?
प्रयोग क्या करना चाहिए आपको? माँ दुर्गा का ध्यान करके दुर्गा मंदिर में एक नारियल और लाल चुनरी चढ़ा दीजिए और 2 पीपल के पौधे कहीं अपने हाथ से लगा दीजिए। आज जिनकी शादी की सालगिरह है उनके लिए सबसे उपयुक्त उपाय किसी कन्या के विवाह में मदद करना है और 2 लोगों को इलाज का धन देना है या दवा देना है या इलाज करा देना है। पति पत्नी मिलकर अगर ऐसा करते हैं तो पूरे वर्ष आपका दाम्पत्य जीवन सुखद एहसास कराएगा। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से आप हमसे गाज़ियाबाद मुलाकात कर सकते हैं। गाज़ियाबाद हम आ चुके हैं। मिलने के लिए 9910291850 पर आप कॉल या व्हाट्सएप करें और मिलने का समय सुनिश्चित करें। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।